वहाँ पे अगर लोग आते बताते कि ऐसे करो, किसी ने उनको मना करना था? लेकिन उनके मुताबिक हमने बार बार जो शिकायत की है, लेकिन इन्होंने फिर भी माना नहीं है। सर देखो, पुरानी ड्यूरिंग जब काम चल रहा था उस वक्त की कोई वीडियो बना के फेसबुक पे डालेगा और वो बोलेगा मैं बड़ा 30 मार हूँ चढ़ा लगा। यहाँ पे खाली वीडियो नहीं चलानी होती, लोगों के काम करने होते हैं। देखिए, ये जो स्टील का मुद्दा है, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 22 क्विंटल, हमने देखो स्टील वहाँ पे सस्ती पड़ती है, बल्कि लकड़ी वहाँ पे महंगी पड़ती है, कम से कम लाख रुपए का डिफरेंस। कंट्रैक्टर तो यूज करेगा स्टील, लेकिन वहाँ पे बिजली का बंदोबस्त नहीं था, रेस्टोरेशन नहीं थी उस वक्त, बिजली बहुत कम थी, वेल्डिंग नहीं चल रही थी, और डिपार्टमेंट ने जैसे कहा वैसे ठेकेदार ने कर दिया। किसी को आज 8 महीने के बाद 10 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, यार दूसरा शेड सैंक्शन करवा दो, मैं करवा दूंगा, मुझे बना के दे दो। तो रोहितशरा धार में बनाए गए शेड के मुद्दे पर दूसरा पक्ष भी इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पहले हमने आपको जिनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि वहाँ पर शेड का काम अच्छा नहीं किया गया है, स्टील वहाँ पर लगनी थी, वो वहाँ पर नहीं लगाई गई है। इसके अलावा जो मेन गेट है वहाँ पर ये शेड जो बनाया गया है। अब दूसरा पक्ष भी है, हमने वहाँ जाकर देखा और ये पाया जिस प्रकार से उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक दो जो मेन गेट है वहाँ पर आपने उस शेड को तैयार किया है, और ये भी उनकी ओर से बताना है कि हमने शिकायत भी की थी, बताया भी था, फिर भी उन्होंने माना नहीं है। इसके अलावा स्टील को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं कि 22 क्विंटल जो स्टील वहाँ पर लगनी थी वो भी वहाँ पर नहीं लगाई गई है। आपकी ओर से क्या कहना है, क्योंकि हम जो अक्सर दूसरा पक्ष भी लेते हैं उनका हमने पक्ष लिया। हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, स्टील नहीं दिख रही है, या गेट पर आपने वो जो शेड तैयार किया हुआ है। केयर सिंह जी, धन्यवाद आपका, जेके मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज दूसरा पक्ष जो ले रहे हैं आप, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि सर मैंने ये आपको, मैं सबसे पहली बात ये बोलूँगा कि मैं एमएलए साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये डिमांड, मेरे पास पुजारियों ने अक्सर डिमांड रखी थी कि हमें वहाँ यात्री शेड होना चाहिए, हमारे पास यात्री हाल नहीं है। तो एमएलए साहब ने इस बार फंड्स अरेंज करके वहाँ पे सेंक्शन 25 में सेंक्शन कर दिया। तो जब उसकी टेंडरिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर में टेंडरिंग हो गई, उसके बाद मेरे हमारे चराला का एक लड़का है, जमशीद नाम है उसका, उसने कहा सर आपने टेंडर डालना वहाँ पे। मैंने कहा यार वहाँ पे बड़ा मुश्किल है, अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ जल्दी पड़ जाती है, तो वहाँ काम करना और करवाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कहता है अगर मैं टेंडर डालूँ, मैंने कहा यार टेंडर डाल दो आप। कहता है मैं लिखत पढ़ करके टेंडर आपको दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी मैं काम करूँगा अच्छा करूँगा, आपकी देख रेख में करूँगा, अच्छा मटेरियल यूज़ करूँगा। मैंने कहा चलो वो रही दूसरी बात, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से वहाँ काम कर रहा है। जब वहाँ पे काम कर दिया, हमारे पंडित जी 2-3 दिन तो वहाँ आए नहीं, पंडित जी 2-3 दिन उस टाइम नहीं आए। जब तीसरे दिन आगे आपने खुद देखा कि आगे एक कंक्रीट वॉल लगी हुई है, पहले प्लिंथ वो थी, या अब आज बातें कर रहे हैं ना, पहले प्लिंथ वो थी। जब वो लोग आगे, उन्होंने वो पंडित जी आगे कहते हैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दो। मैंने कहा कितना पीछे कर दें? कहते 5-6 फुट पीछे कर दो आप। हमने 5-6 फुट, वो प्लिंथ 40-50 हज़ार की वो पूरी प्लिंथ लगी हुई है वहाँ पे, उसको हमने जब पीछे कर दिया, काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद पंडित जी बीच में कभी लगाते थे चक्कर, कभी नहीं, क्योंकि नवंबर के बाद ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती, माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। उसके बाद जब काम स्टार्ट हो गया, ये बराबर हमारे दिलशाद साहब यही थे, उन्होंने कहा मेरी निशानदेही के बगैर काम नहीं करना है, मैं खुद वहाँ पे आऊँगा और जैसे मैं बोलूँगा वैसे काम करना है। वो स्टार्टिंग में वो आगे, फिर जब प्लिंथ का काम ख़त्म हो गया फिर दोबारा फिर आगे। उसके बाद हमारे जेई साहब थे, वो लगातार हफ्ते में 2 बार 3 बार चक्कर लगाते रहते थे, वो आया जाई से आते थे, कभी यहाँ से चले जाते थे। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे उस वक्त के ये GRS हैं, ये बेचारे लगे रहते, चलते रहते थे, क्योंकि ऊपर से एमएलए साहब का भी एक प्रेशर था, ये अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज काम नहीं करोगे तो फंड सारी लैप्स हो जाएगी। वहाँ पे काम करना सबसे मुश्किल था कॉन्ट्रैक्टर के लिए, लेकिन वहाँ पे उसने अपने साथ 10-15 लोग वहाँ पे लेके। लोगों का ये भी कहना है कि हमने उनको कहा था कि रास्ता बीच में है, लाइन महिलाओं की लाइन लगी रहती है या पुरुषों की? रास्ता है सर, बहुत रास्ता है। अब तो वरांडा भी है वहाँ पे, उसमें क्या चक्कर, रास्ता बहुत ज़्यादा है, उसमें स्टेप्स वगैरह बनेंगे, वहाँ पे अच्छा रास्ता है। उसमें मैं कहता हूँ कि कोई 20 फुट का गैप है भी, उसमें ये प्रॉब्लम। लेकिन उस वक्त लोगों ने आना चाहिए था ना, हमने किसी को मना किया नहीं था। वहाँ पे अगर लोग आते बताते कि ऐसे करो, किसी ने उनको मना करना था? लेकिन उनके मुताबिक हमने बार बार जो शिकायत की है, लेकिन इन्होंने फिर भी माना नहीं है। सर देखो, पुरानी ड्यूरिंग जब काम चल रहा था उस वक्त की कोई वीडियो बना के फेसबुक पे डालेगा
और वो बोलेगा मैं बड़ा 30 मार हूँ चढ़ा लगा। यहाँ पे खाली वीडियो नहीं चलानी होती, लोगों के काम करने होते हैं। देखिए ये जो स्टील का मुद्दा है जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 22 क्विंटल, इसको लेकर क्या देखो स्टील वहाँ पे सस्ती पड़ती है, बल्कि लकड़ी वहाँ पे महंगी पड़ती है। कम से कम लाख रुपए का डिफरेंस है। कंट्रैक्टर तो यूज करेगा स्टील ही, लेकिन वहाँ पे बिजली का बंदोबस्त नहीं था, रेस्टोरेशन नहीं थी उस वक्त, बिजली बहुत कम थी, वेल्डिंग नहीं चल रही थी, और डिपार्टमेंट ने जैसे कहा वैसे ठेकेदार ने कर दिया। किसी को आज 8 महीने के बाद 10 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, यार दूसरा शेड सैंक्शन करवा दो, मैं करवा दूंगा, मुझे बना के दे दो। अपने घर में बैठकर अपने शाम को फेसबुक चला के, व्हाट्सएप चला के अपनी सारी बातें वहां रख देनी, लीडरी वहां पे झाड़नी है, और ये बोलना कि नहीं जी फलाने बंदे ने काम नहीं किया, फलाने उसने काम नहीं किया। अब वहां पे एमएलए साहब ने बाथरूम रखा है, जैसे अगर उसकी अलॉटमेंट हो जाती है, फंड्स आ जाती है, मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि 3 लाख का बाथरूम है, मुझे लाख में बना के दे दो। वहां पे 1000 में गुत्थी सीमेंट की वहां पहुंचती है। ये खाली एक षड्यंत्र है, किसी को बदनाम करने की ये पूरी साजिश है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। हमारे पास काम ग्राउंड पे है, चाहे वहां पे जितनी, और इंक्वायरी डीसी साहब ने इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया था कि यार वहां पे जाओ, इंक्वायरी हो रही है, काम हो रहा है, डिपार्टमेंट के पास कागज है, और उसमें बीडीओ साहब भी हमारे संजीव जी हैं, ये भी बड़े उसमें इंटरेस्टेड थे कि यार ये आज अच्छा एसेट बनना चाहिए हमारे पास। आप जितने हमारे जो पवित्र स्थान है, चाहे जहां भी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कहीं धर्मशाला बनी होगी। तो चलिए दूसरा पक्ष भी जो आपके साथ हमने रखा, और हमारा फर्ज बनता है कि एक पक्ष की आवाज़ हमने सुनी तो दूसरे पक्ष का क्या कहना है, इसलिए हमने इनके साथ भी संपर्क किया। अब इनका क्या कहना था और जो पहले वाला जो पक्ष है उनका क्या कहना था, हमने ग्राउंड पर भी ये चीज़ें देखी। कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से हमें बोला था हमने उसी तरह से काम किया हुआ है। फिलहाल टेक्निकल टीम आई हुई थी उस जो बिल्डिंग का, या आप यूँ कह लीजिएगा वो वहां पर बना है, उसका मायना क्या है? एक और बात है सर, देखिए पूरी पेमेंट किसी ठेकेदार को नहीं होती। वहां पे जो डिपॉजिट है, अगर डिपार्टमेंट कहता है कि ये कमी यार उसमें, उस कमी को हम पूरा करेंगे। उसके जो वहां पे चाबी वगैरह जो लाख लोग लगा है वो पुजारियों के पास है, क्योंकि अगर उसको आप खुला छोड़ेंगे, वहां पे कोई उसकी देख रेख नहीं, धार है, ऊंची धार है, वहां रात को कोई नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि अगर वहां पे किसी चीज़ की भी कमी पेशी दिखती है, हम उस ठेकेदार से पूरा करवाएंगे जी, ऐसी कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं उसको मिलेगी। बाकी रही बात है आज उस वक्त क्या करनी चाहिए थी, वो उसी वक्त करनी चाहिए थी। 10 महीने के बाद नहीं होती कि नहीं जी आज ये नहीं तो आज वो नहीं तो आज फलाना नहीं। पानी की डिमांड वहाँ पे सबसे जरूरी पानी है हमें, वहाँ पे आपको किसी ने पानी की डिमांड नहीं की होगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंक्वायरी जो इस मुद्दे के ऊपर चल रही है, आने वाले समय में क्या जो निकल कर सामने आता है, फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पूरी जो जानकारी देंगे। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।